नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। कुछ महीने पहले हैदराबाद में 4 लोगों का इनकाउंटर हो गया। क्या आपको लगता है इनकाउंटर करना एक ऑप्शन है? क्या आपको लगता है इनकाउंटर करने से सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे? क्या आपको लगता है इनकाउंटर करना सही है? आज इस वीडियो में मैं आपको इनकाउंटर किलिंग के पॉजिटिव्स और साथ साथ नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकाउंटर्स होते क्यों है। पहला रीज़न है पेंडेंसी ऑफ द केसेस। जब हम बात करते हैं पेंडेंसी ऑफ द केसेस की, तो सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स में 45 लाख से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो उसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। जब हमारे इंडिया के एवरेज क्लियरेंस रेट के बारे में बात करते हैं, तो एक केस को सॉल्व होने के लिए 15 साल लग जाते हैं। और इसीलिए जस्टिस पीएन भगवती ने कहा दैट आवर जुडिशियल सिस्टम इज क्रैकिंग अंडर द वेट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केसेस। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे केसेस पेंडिंग होंगे तो आम आदमी का हमारी जुडिशियरी से विश्वास ही उठ जाएगा। और इसीलिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे जुडिशियरी को संबोधित करते हुए कहा था दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशियरी दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विदाउट कॉन्स्टेंट डिलेज दो देयर कैन नॉट बी इंस्टेंट जस्टिस। दूसरा रीज़न आता है पब्लिक प्रेशर। जब इस तरह के ब्रूटल मर्डर्स, जब इस तरह के ब्रूटल रेप्स ऐसे केसेस होंगे, तो उसी की वजह से जो पब्लिक जो होती है वो एक बुरी तरह का एक माहौल या फिर एक बुरी तरह का प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे हादसों को अंजाम दिया जा सकता है। तीसरा रीज़न आता है मीडिया। जब मीडिया जो होती है वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे हादसों को अंजाम दिया जाता है। चौथा रीज़न आता है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और जो हायर अथॉरिटीज़ होती है, उनके बीच में नेक्सस हो जाता है और इसी की वजह से भी कई बार ऐसे हादसों को अंजाम दिया जाता है। हमारे नेक्स्ट सेशन में अब हम जानेंगे कि एनकाउंटर किलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। Our jurisprudence model says innocent until proven guilty। मतलब जब तक आप पे जो गुनाह है उसको साबित नहीं किया जाता तब तक आप इनोसेंट हो। हमारे CGI एस बोबड़े उन्होंने कहा था दैट जस्टिस लूजेस इज कैरेक्टर इफ इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ रिवेंज। एनकाउंटर किलिंग की वजह से स्टेट टेररिज्म का माहौल बनता है। साथ साथ एनकाउंटर किलिंग जो होती है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और साथ साथ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को भी वायलेट करता है। कई बार क्या होता है कि जिस बंदे का एनकाउंटर होता है उस बंदे के पीछे बहुत सारी हायर अथॉरिटीज़ होती है, लेकिन उस बंदे का एनकाउंटर होने की वजह से वो जो हायर अथॉरिटीज़ होती है वो एक्सपोज नहीं हो पाती है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने और अदर कोर्ट्स ने जो एनकाउंटर किलिंग होती है उसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ के दिखाता हूँ। पहला केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस, एंड इन दैट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट इट अमाउंट्स टू दी स्टेट टेररिज्म। सेकेंड केस था प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद गुप्ता केस, एंड इन दैट कोर्ट सेड दैट fake encounters are cold-blooded brutal murders by the persons who are supposed to uphold the law। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा भी केस बनता है कि जिसमें जो एनकाउंटर किलिंग होती है वो जस्टिसेबल होती है? तो मैं कहूँगा हाँ, होती है। देयर आर 2 कंडीशंस अकॉर्डिंग टू जस्टिस MN वेंकटाचलन। देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस इन विच सच किलिंग्स आर जस्टिसेबल। पहला कंडीशन ये है कि जो पुलिस अथॉरिटी है और जो लीगल अथॉरिटी है वो अपने प्राइवेट डिफेंस में उसका अगर यूज़ करती है तो जो एनकाउंटर किलिंग है वो जस्टिसेबल है। और जो सेकेंड कंडीशन है वो है इन द सेक्शन 46 ऑफ CRPC। अगर कोई बंदा है या फिर कोई क्रिमिनल है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ की सज़ा सुनाई गई है और उसको अरेस्ट करने के चक्कर में लास्ट से स्टेप जो होता है वो एनकाउंटर किलिंग भी हो सकता है और वो उस केस में जस्टिसेबल होता है। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो हमें पता है कि हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा स्लो है। हमें पता है कि हमारी जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसीलिए हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को डेवलप करना होगा, उनमें बहुत सारे जजेस का रिक्रूटमेंट करना होगा और उसे इफ़िशिएंटली चलाना होगा। अगर हम बात करें हमारे नॉर्मल कोर्ट्स की, तो नॉर्मल कोर्ट्स में 30% से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और उन वैकेंसीज़ को जल्द से जल्द फिल करना होगा और उसी की वजह से हमें अपनी कोर्ट की जुडिशरी की एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और चौथी बात जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत है।
कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इनकाउंटर इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तो जिस पर्सन का इनकाउंटर हो रहा है उसके पीछे जो हायर अथॉरिटी होती है वो एक्सपोज नहीं हो पाती है। और सेकंड बात, जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर किलिंग के अंदर एक कई बार फेक एनकाउंटर्स भी हो सकते हैं और उस फेक एनकाउंटर्स में किसी इनोसेंट की जान जा सकती है और वो जो इनोसेंट है वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आफ्टर द 70 years of independence, India still needs a lighthouse for the rule of law. अगर आप मुझसे कुछ अलग व्यूज़ रखते हैं तो आप मुझे अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल वेलकम योर सजेशंस। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा एनालिसिस है वो एक इम्पार्शियल एनालिसिस है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना नहीं है, क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। ये बस एक इम्पार्शियल एनालिसिस है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।